कि भाई किस बेस पे आप उसको उठा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके पास होगी उस बेस पे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जहाँ नारे लगते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, पर आज शासन और प्रशासन कहाँ है? मैं बोलना चाहूंगा जो वर्दी पहने हुए हैं कहीं ना कहीं वो उनको कॉलर ऊपर करके चलना चाहिए और मुंह में सिगरेट और बटन खुला रखना चाहिए, क्योंकि एक वर्दी प्रशासनिक काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वर्दी के रूप में एक बहुत बड़े गुंडे लग रहे हैं हमें। हम भारत को देवियों का देश कहते हैं लोग, इसी से लोग जानते पहचानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं भारत जो है कहते हैं देवियों का देश है, यानी औरतों का सम्मान दिया जाता है, नारियों का सम्मान दिया जाता है, नारियों को पूजा की जाती है। ये भारत से जब बाहर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं और जो घटना घटी है तो ऐसा देखते हैं कि यहाँ तो कोई सम्मान ही नहीं किसी नारी का। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो यहाँ का सतनामी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, एक साथ मेरी वाइफ को तो तकरीबन 6:15 बजे मैं घर 6 बजे मुझको उठाए, 6:15 का प्रियदर्शनी नगर से उनको लिया गया। तो ये बात अगर आ रही है तो उसका साक्षात मैं गवाह हूँ कि ये झूठ बात है। ये ज़रूर है कि एडिशनल एसपी साहब और आईडीएम साहब ने कल हमारे से मीटिंग लिया और उस मीटिंग में उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि ये जो तरीका हुआ वो हमसे गलती हुई, आइंदा ऐसी तरीका नहीं हो। 23 दिसंबर 2025 की सुबह राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पुलिस एसपी के निर्देश पर मुस्लिम समाज को टारगेट करके कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ में आज 26 दिसंबर को राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में मुस्लिम समाज ने आज शांति मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया था और अभी मैं इसी विरोध प्रदर्शन के समय में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताई कि जिस तरीके से पूछताछ और जांच की प्रक्रिया की गई थी 23 दिसंबर की सुबह उन्हें उस पूछताछ और कार्रवाई से परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सुबह उठाकर घरों से बात करने के लिए महिलाओं को और बच्चों को और बुजुर्गों को उठाया गया, उसमें नाराजगी दिखाई थी। दलेंस ने इसके बाद 23 दिसंबर की रात को ही वहां पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया था और आप तक पहुंचाया था कि किस तरीके से मुस्लिम समाज में आक्रोश था। इसी को लेकर आज मैं शांति मार्च के बीच में आई हूं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप लोगों से मैंने पहले भी बात की थी, मुस्लिम समाज का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा था और आज आप लोगों ने ये शांति मार्च करने का प्रयास किया है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जी, कल हमने एडिशनल एसपी साहब के पास गए थे, आवेदन दिया गया एडीएम साहब के मंजूरी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा भव्य विशाल रैली निकलने वाला था। तो एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि इसे उतना भव्य मत करें, तो उनके कहने के अनुसार हमने इसे छोटा किया है, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक आक्रोश आंदोलन होने वाला था। तो उसको हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपने तौर तरीके रवैये को अपराधियों के साथ जो पैटर्न इख्तियार करता है उस तरह का पैटर्न एक शरीफ लोगों के साथ, एक लॉ के प्रोफेसर के साथ, महिला के साथ और सीनियर सिटीजन के साथ इस तरह का रवैया ना अपनाए। वो आदमी और अपराधी और रेपुटेड पर्सन में फर्क समझे और हमें संज्ञान में लेके आए, तो हम खुद लेके आएंगे और वो खुद आ जाएंगे। ऐसा कोई किसी से भागेगा नहीं। पुलिस का और शासन प्रशासन का मुस्लिम समाज ने हमेशा सहयोग किया और करता रहेगा। देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पुलिस को सहयोग देते हैं और आगे भी सहयोग देंगे, लेकिन आक्रोश उनकी आवाज में साफ तौर पर झलक रहा है
कि कैसे वो कार्रवाई की गई है, वो इसी को ही शांति तरीके से आज प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर मुस्लिम समाज यहाँ पर आक्रोशित होकर लेकिन शांति तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। ये जो देर रात जो पुलिस ने 3 बजे 4 बजे जो हमारे बुजुर्गों को और माँ बहनों को, हर प्रकार के लोगों को उठा के जो रात के 3 बजे जो लेके गए, इससे पुलिस ने हमें काफ़ी तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि क्या हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट हैं। भाई अगर हमारे से कोई जानकारी हासिल करना था तो आप हमें कोई एक वक्त मुकर्रर करवाते, 10 बजे लेके जाते, 11 बजे लेके जाते, या हमें कॉल कर देते, हम खुद आ जाते। लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ इस तरीके का बदसलूकी की गई है, ले जाके खुले ग्राउंड में बिठा दिया गया है ठंड के टाइम में, है ना। वहाँ पर ना किसी को नाश्ता पूछा गया, ना किसी को दवाई दी गई, ना चाय पानी के लिए पूछा गया, जिन पे काफी बुजुर्ग लोग थे, 65 साल 70 साल लोगों के लिए। किस बेस पे? सिर्फ एक IMO के बेस पे। क्या IMO क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं? गल्फ कंट्री में क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन पुलिस भी इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार की एक कम्युनिटी को तकलीफ ना दे। क्या कहना चाहेंगे? आपके जो साथी हैं, आपके समाज के जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अगर पुलिस के पास बुला लिया होता तो हम खुद ही पहुंच जाए रहते, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई का वो विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, आधी रात के महिलाओं को, बुजुर्गों को 4 बजे 5 बजे रात के उठाया गया। जैसे अपराधियों को पकड़ने जाती है, वैसी पुलिस सम्मानित हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को उठाए गए हैं, और ऐसे लोगों को उठाया गया है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग हैं, उनको उठाया गया है। और प्रिंसिपल दुर्गा कॉलेज के, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल जो डॉक्टर जाकिर वकील साहब, उनको उठाया गया, और समाज के जितने व्यवसायी लोग हैं उन सबको उठाया गया। ये कार्रवाई गलत है। इन्हें आप नोटिस दे के बुला सकते थे, इन्हें आप सम्मन दे के बुला सकते थे, बयान लेना था, बिल्कुल ये आते। लेकिन आधी रात के उठाना यह अपमानजनक कार्रवाई है, जिसके विरोध स्वरूप मुस्लिम समाज आज धरने में बैठा है। आप पोस्टर्स देख सकते हैं। पोस्टर्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों पर गैर संवैधानिक कार्रवाई का वो विरोध करते हैं, दमन बंद करो। और आप देख सकते हैं कि भारतीय ध्वज यहाँ पर लहराया जा रहा है, यानी वो बताना चाह रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए कि हम भारतीय हैं। हम पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या का, हम भारतीय हैं, वो ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। मुसलमान आइन को मानता है, कानून को मानता है। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, और ना कोई मुसलमान का भी लिया है। हमारे को और हमारे बच्चों को जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों को आधी रात को उठाया गया, उसके विरोध के अंदर हम ये धरना दे रहे हैं। और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि इस तरीके से उठाना जैसे किसी असामाजिक तत्व को उठाया जाता है और आतंकवादियों को उठाया जाता है, इस तरीके से मुसलमानों के साथ सुलूक किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कल जो तोड़ फोड़ हुई है ईसाइयों के ऊपर, क्या ये भारत के संविधान के अंतर्गत है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, इस देश की सरकार से, इस प्रदेश की सरकार से, क्या ये आपके भेजे हुए आदमी है जो इस तरीके से किसी के भी साथ में गुंडागर्दी कर रहे हैं? इनको तत्काल इनको अपनी कार्रवाई से इनको पकड़ा जाए। ये जो बर्बरतापूर्वक किसी विशेष समाज के प्रति, कुछ दिन पहले किसी और विशेष समाज के प्रति ये जो कार्रवाई हो रही है, या डराने का जो कृत्य किया जा रहा है, इससे भारत में समरसता, एक निरपेक्षता, एकता में जो है कहीं ना कहीं कमी आएगी। इससे भारत मजबूत ना होकर के देश जो है बिल्कुल जो है कमजोर होगा। चंद दिन पहले देखिए क्रिश्चियन के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उससे पहले दलित समाज के ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, तो इससे जो है देश में जो है अखंडता को ठेस पहुंच रही है,
देश जो है बहुत निचले स्तर पे जा रही है। जो सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी हम परिकल्पना अगर ऐसा करेंगे तो कभी नहीं कर सकते। जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये कानूनन भी गलत है, समाजी एतबार से भी गलत है, हर एतबार से गलत है, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार करना ये सही नहीं है। कानून के रखवाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर ये कैसा कानून है? और सिर्फ एक समाज के साथ इस तरह से अत्याचार करना क्या ये सही है? हमने इस देश के लिए हमेशा लड़ा है और आज भी जरूरत पड़ी तो हम चाइना से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, बांग्लादेश से भी लड़ेंगे। अगर कोई भी देश हमारे देश पे अटैक करता है तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अंकल, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, अचानक से लोगों को उठाया गया है, पुलिस की तरफ से क्या कहना है और आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? मैं कारी मोहम्मद इमरान, इमाम जामा मस्जिद बैरम बाजार। मैम, पहली बात तो ये है कि पुलिस का कोई असर नहीं है, उठाने का अंदाज भी गलत है। उठाए क्यों जाएंगे हम लोग? अगर कोई ऐसी चीज थी तो पहले खबर देना था, इन्फॉर्म करना था, उसके बाद बुलाते तो चले आते। कोई भगोड़े थोड़ी हैं, हम कहीं से बाहर से आए तो नहीं है। और आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ आदमियों को नहीं उठाया गया, उसमें 80 साल की कोई बूढ़ी औरत भी है। औरतों को कितना सम्मान, मान सम्मान। हम भारत को देवियों का देश कहते हैं लोग, इसी से लोग जानते पहचानते। हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं भारत जो है कहते हैं देवियों का देश है, यानी औरतों का सम्मान दिया जाता है, नारियों का सम्मान दिया जाता है, नारियों को पूजा की जाती है। ये भारत से जब बाहर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं और जो घटना घटी है तो ऐसा देखते हैं कि यहाँ तो कोई सम्मान ही नहीं किसी नारी का। 80 साल के वो भी उठा लिए गए, 50 साल के उसको भी उठा लिया गया। ये कौन सा तरीका अपनाया गया है? अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, पुलिस के पास थी, तो पहले उसको अवगत कराना था, बताना था, बुलाए जाते, चले जाते लोग, कोई भाग के नहीं आए। ये तो कानून और संविधान के खिलाफ है। कोई मर्डर नहीं है यहाँ पे, लोग कोई गलत काम करके नहीं आए यहाँ पे लोग। ऐप में बात किया है, और ऐप में कौन से ऐप में एमओ आपने बंद किया है? अगर उसमें किसी ने 4 साल पहले या भी बात किया है तो वो किससे बात किया है? याद रखें कि हमारे यहाँ जो एमओ में बात होती है वो जहाँ से हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, वो यहाँ वाले अपने हाजी से बात करते हैं, हाजी अपने घर वालों से बात करते हैं, इससे ज्यादा या तो दोस्त यारों से बात करते हैं। तो हमें क्या समझा जा रहा है? क्या हमारा कनेक्शन पाकिस्तान से हो गया? क्या हमारा कनेक्शन बांग्लादेश से हो गया? हम भारतीय हैं, ऐसा नहीं कि आज के भारतीय हैं, हम पैदाइशी भारतीय हैं। ये देश हमारा है, हम इस देश के लिए कुर्बानियां दिए हैं। और जिसको न पता हो जाकर के इंडिया गेट में पता कर ले। 61,395 लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी जानें दी है। हम उनके औलाद, ऐसा नहीं है कि उनके बाहर से आ गए हैं। लिहाजा हम इसके पुलिस की इस कार्रवाई का पुरजोर खंडन करते हैं और हम ये मांगते हैं उनसे कि आप ये जो काम किया है किस संविधान के बुनियाद और किस कानून के बुनियाद पर आपने ये काम किया है? यानी सीनियर सिटीजन वालों को भी आप ले गए, 60 से ऊपर वालों को भी ले गए, 80 वालों को ये क्या तरीका है? आपका ये तरीका गलत है और हम इस तरीके को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये कार्रवाई किस बुनियाद पे की है और किसके कहने पे की है। ये हमारी मांग है कि आप हमें बताएं कि आपने ये कार्रवाई किसके बुनियाद पर की है। आपने किसी को बताया नहीं, उठा के ले गए और लेकर के आप रास्ते में वहां पे जमीन पे बिठा दिया चटाई पर। ये इज्जत है क्या? आप हमें जलील करना चाहते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। हमारा रिलेशन किसी और देश से है ही नहीं है और न हमारे कोई वहाँ पे खानदान वाले रहते हैं। हम तो यही कहे ना। छत्तीसगढ़ मेमन समाज के अध्यक्ष भी हैं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, उनका इस मामले पर क्या कहना है वो जानते हैं। ने बहुत बर्बरतापूर्वक कार्य किया पुलिस ने, रात में जो उठा के ले गए, उनकी जांच से हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो बुला सकते थे जांच करने के लिए, बुजुर्गों को ले गए, लेडीज को ले गए। कितना गंदा काम किया। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए कभी भविष्य में। बस और ज्यादा कुछ नहीं कहना। बाकी मीडिया जो कर रही है, पुलिस से क्या मांग करेंगे? पुलिस से क्या है? पुलिस इस तरह का कार्य होना ही नहीं चाहिए। ऐसा गंदा काम कोई डकैत है क्या? कोई इज्जतदार लोगों को लेके गई है रात में उठा के। कोई डकैत है कि दिन में बुला लो, आ जाओ उनके घर में बात कर लो, कोई मना नहीं है। भाई वो गलत है तो आप FIR करके
अंदर करो। गलत तो कोई नहीं, ईमो चलाया है उसने, ईमो गलत है क्या? हज में गया था वहां चलाया वो भी। फिर बताइए प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जवाबदार है, प्रशासन की जवाबदारी है, उसको देखना चाहिए किस अधिकारी ने कैसा गया वो वहां पे, किसके आदेश से गया वो, है ना भाई? गलत है ना, ऐसा तो रात में जाते ही नहीं। महिलाओं को तो उठाने का नहीं है। सूर्यास्त के बाद सुबह सूरज निकलने के पहले महिलाओं को लेके गए, 65 साल के बुजुर्गों को लेके गए। इस तरह का कार्य समझ से परे किसके कहने से कार्य हुआ, ये बहुत गलत कार्य किया। बोहरा समाज से आप आते हैं और इस तरीके से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है, आपको क्या लग रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। आज हमारे देश में इतनी भाईचारा थी, आज कुछ चुनिंदा लोग सरकार में बैठ के आज भाईचारा को ख़त्म कर दिए। आज हमारी दोस्ती बाहर वाले से बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे घर में आके बैठ के खाना खाया करते थे, आया जाया करते थे। आज कुछ सालों से आज ये भाईचारा थोड़ा खत्म हो गया है। कहाँ गया ये भाईचारा, क्यों खत्म कर रहे हैं? देश के कुछ नेता लोग अपनी गद्दी के लिए आज हमारे देश का भाईचारा खत्म कर दिए। भाईचारा ही काम आएगा। आज हम नमाज पढ़ते हैं और सजदे पे जब दुआ करते हैं तो हमारे देश की मिट्टी खुशहाल होती है, और उस मिट्टी को आज लाल कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके। कब तक करेंगे, कब तक रहेंगे ये लोग? मगर जब तक भाईचारा नहीं आएगा देश खुशहाल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे भाईचारा को बनाए रखे और आपसी में मेल जोल करे। आज ऐसा देश था हमारा कि हम लोग हर समाज के जुलूस निकलता तो हम लोग खुश होते थे, क्या से फलाने समाज का जुलूस निकला, फलाने, उसमें हम लोग जाते थे, खुश होते थे, नाचते थे, गाते थे। आज वो खुशियां खत्म हो गई है। आज हर घर में देख लो, अरे आज तो इनका जुलूस निकला, आज इनका जुलूस निकल रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है हमको कि भाईचारा खत्म होते जा रहा है? मैं आप सरकार से निवेदन करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम बंद करे और रोजगार बेरोजगारी में ध्यान दे और रोजगार पे ज्यादा ध्यान दे। भारत देश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईचारे की भावना जो दिखाई देती थी अब वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है और लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना बनाया जा रहा है। शासन और प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस बारे में? ये जो मुसलमान है एक समंदर का रूप लेगा। अगर हमारी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं सुनी गई तो हम लोग अनुचित बैठेंगे। आज नहीं, कल नहीं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक बैठे रहेंगे। और एक बात बताना चाहूंगा, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस तरीके का हरकत कर रही है सिर्फ मुसलमान समाज को लेकर के, वो बहुत ही गंदी लग रही है। चीजें ऐसी रही है, ऐसा लग रहा है कि उनको भेजा गया है, उन्हें कुछ पैसा खिला के जैसे गुंडों को भेजा जाता है वैसे उनको भेजा गया है। वो अपराध कम करना छोड़ करके पर्सनली किसी पार्टी का पर्सनली काम कर रही है। इतना ही बोलना चाहूंगा, ये देश भूल चुका है ऐसे शासन आने के बाद जहां हिंदू मुस्लिम एक हुआ करते थे। क्रिश्चियनों को भी मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं दलितों को नीचा दिखाया जा रहा है, और मुसलमानों को भी। क्या करना चाहते हो साहब? देश तो ऐसे ही उस वक्त आजाद बड़ी मुश्किल से हुआ था जिस जगह आप लोगों का योगदान ही नहीं था। आप लोग तो नाथूराम गोडसे के सोच वाले लोग हो जो देश का संविधान को तोड़ चुके हो। ये भीड़ आक्रोशित है और लगातार जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस तरीके से संविधान की हत्या जैसे प्रयास किए गए हैं, ऐसा सभी लोगों का कहना है। वकील साहब हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगी कि कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाने वाले हैं आप लोग और क्या इसका अंजाम देने वाले हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो रायपुर की पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई थी गैर संवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से, जिससे आम जनता का जो है संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, तो उसके खिलाफ जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आप गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से लोगों को आधी रात में उठा के लेके गए, जिसके आपके पास में कोई वजूद नहीं था, कोई कारण नहीं था, ना कोई अपराध घटित हुआ था ऐसा कि आप आधी रात में इतना मुस्तैदी से 20-20 लोगों की बल लेकर के आप लोगों को उठाए। तो जो तरीका अपनाया गया उसके लिए ये मजहब के जो विशेष खिलाफ अभियान चलाई पुलिस ने, उसका ये आक्रोश है। अगर प्रशासन उसके लिए माफी मांगती है कि ऐसा और आश्वासित करती है कि भविष्य में इस प्रकार का किसी एक विशेष मजहब के खिलाफ में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तो ये शायद थम जाए। अदरवाइज इनके खिलाफ तो हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जा सकती है ये समाज करने के लिए तैयार है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एसपी और डीजीपी से इस बारे में आप लोगों की बात हुई है, क्योंकि उस दिन हमने लोगों ने काफी प्रयास किया था लेकिन एसपी साहब को फोन नहीं मिला था। इस बारे में आपको ऑफिशियली कोई बयान आप लोगों के लिए कुछ आया है? ये बड़ी विडंबना का विषय है कि पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से जब हमने जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि ये कार्रवाई किस बात की हो रही है, तो बड़े अधिकारियों के पास में जवाब ये था कि उनको खुद को जानकारी नहीं है। अच्छा, बड़े अधिकारी ये कह रहे थे कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, सीएसपी साहब से ही पूछा गया तो उनका कहना था कि मेरे जुरिस्डिक्शन का नहीं है
और एसपी साहब ने अपना फोन नहीं उठाया, तो कोई पुलिस अधिकारी, बड़ा अधिकारी इस इतने बड़े अभियान के बारे में बताने से चूक रहे हैं और जवाब देने से बच रहे हैं। आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, गैर संवैधानिक तरीकों को आप संवैधानिक रूप से यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे? मेरा बस यही एक छोटा सा सवाल है कि मैं आज का युवा हूँ, आप युवा को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुमको 4 बजे उठा लिया जाएगा? ये डिवाइडेड रूल खेला जा रहा है, ये एक मुसलमानों को पिछड़ी जाति बताया जा रहा है। हमेशा हम खड़े रहे हर चीजों के लिए। आज मैं जब तक बैठे रहूंगा, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भाइयों को, माँ बाप को नहीं मिलेगा। मैं इसलिए इसमें भरोसा करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके बैठा हूँ मैं। आज का युवा क्या सीखेगा, बस ये मेरे को आप बताइए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो जिस तरीके से उठाया गया हम लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को उठाते हैं, नॉर्मल सिटीजन को नहीं। जानते हैं अब इनके वालिद साहब को उठाया गया, तो आप समझ लीजिए कितना इनको हमसे वो है, हेट्रेड है बहुत। तो मैं ये लेके बैठा पोस्टर में बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, इससे और बड़ी कार्रवाई हम करेंगे जरूरत पड़ने पर। मुस्लिम समाज के इस आक्रोश को समर्थन देने अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं और अभी कलाकार संघ से एक मशहूर व्यक्ति है, वो भी इस पर बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो समाज का आक्रोश है, नाराजगी है, उस बारे में? ये आक्रोश एक दिन का नहीं है, ये आक्रोश कई वर्षों का आक्रोश है और ये आक्रोश यहाँ पर संवैधानिक तरीके से सामने लाया जा रहा है। इससे पहले भी शाहीन बाग के समय जयस्तंभ चौक में कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों ने इस समाज के तबके के साथ जुड़ करके अपनी बात की थी। वो समाज जो बहुत ही शांति प्रिय है, वो समाज जो कानून का पालन कर रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिनको कानून का पालन करना और करवाना चाहिए, उनको बेहद ताकत दे दी गई है। वो ताकत सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और जो सीधे सच्चे लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो यहाँ का सतनामी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। एक साथ इनके साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है शासकीय प्रशासकीय और ये पक्षपात जो हो रहा है, ये अंग्रेजों के समय को याद दिला रहा है कि फूट डालो और राज करो। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति जो है नहीं चलेगी। अंग्रेज चले गए हैं, ये नीति अभी खत्म होगी। मुस्लिम समाज द्वारा हो रहे इस प्रदर्शन में कई सारे संगठन उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे ही CPI-MN रेड स्टार के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं तुहिन देव, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और क्या है उनका पक्ष। देखिए, ऐसा है, आज जो रायपुर में प्रदर्शन हो रहा है, ये एक बड़ी घटना घटी। आप तो जानते हैं 120 हज यात्री जो वरिष्ठ नागरिक थे, उनको पुलिस ने 2 दिन पहले हिरासत में लिया। रात को अचानक मध्य रात्रि को आए और उनको परेशान किया। तो ये जो घटना है, ये बहुत अपमानजनक घटना है, लेकिन कोई आलादा घटना नहीं है। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो हो रहा है, सब जगह, कांकेर में भी आपने देखा होगा किस तरीके से गड़े मुर्दे को उखाड़ कर और तनाव पैदा किया गया, हिंसक हमले किया गया ईसाई समुदाय के ऊपर जो धर्मांतरित आदिवासी थे, और पास्टरों के ऊपर शारीरिक हमला, महिलाओं के ऊपर हमला, 3 चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया। ये सब उसी की कड़ी में है। और पूरे देश में आप देखेंगे, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जाते हैं क्रिसमस में दिल्ली के सबसे बड़े चर्च में और शांति की प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ वही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भगवा गिरोह है तांडव नृत्य करता क्रिसमस में। तो ये पूरी तरह से अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ ऑल आउट अटैक है। न सिर्फ मुसलमान, ईसाई, हम तो सोचते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार दलित, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक सब ये मानव का दर्जा प्राप्त नहीं, सब गुलाम है। तो इसीलिए ये मनुस्मृति पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको डर और नफरत का माहौल कायम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज वैश्विक गरीबी का गढ़ बन गया भारत। सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में है। सबसे देश में 4 में से 3 बच्चे भूखे सोते हैं। तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है नफरत और विभाजन की जहरीली राजनीति का फैलाना जरूरी है। और इसमें पूरी तरह से मास्टर माइंड है RSS। हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। हम शहीद अशफाकुल्लाह बिस्मिल, दुर्गा भाभी और प्रीतिलता वाद्यदार शहीद भगत सिंह के साझी विरासत की संस्कृति को मानते हैं। गंगा जमनी तहजीब, बहुलतावादी संस्कृति जिंदा रहे।
और भारत की आत्मा खत्म। यही हम इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, राजीव गांधी चौक पर ये पूरा मामला हुआ जहाँ पर वो विरोध जताया गया। शासन की तरफ से, मैं अगर प्रशासन की तरफ से बोलूँ तो एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे और उनके साथ में एडिशनल एसपी भी हैं। एडिशनल एसपी का क्या कहना है विवेक शुक्ला का, चलिए उनसे समझते हैं। सर, 23 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई है ये किसके निर्देश पे हुई है, ये बार बार मुस्लिम समाज पूछ रहा है, और वो किस चीज़ के लिए हुई थी इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहिए। कुछ तकनीकी पहलुओं के आधार पर ये जांच हुई थी, जिसमें ईमो और जो अन्य देशों से बातचीत हो रही थी उस आधार पर कुछ नंबर्स मिले थे। उसके आधार पर पूछताछ हुई। जब पूछताछ में जिन लोगों से भी पूछताछ की गई और जिसमें जो उनसे कनेक्टेड नहीं थे और जो साफ थे उनको तत्काल छोड़ा गया। उसमें इस बात का ध्यान रखा गया और छोड़ दिया गया था उसमें इसी के संदर्भ में। पूरे रायपुर शहर से ही काफी लोगों को, क्या सिर्फ वो मुस्लिम समुदाय के लिए निर्देश था या सिर्फ आईएमओ ऐप को लेकर ही था? नहीं, इसमें केवल मुस्लिम संप्रदाय वाली बात नहीं है, और भी लोगों को इसमें उठाया गया था, जिसमें जो जैसा मैंने बताया कि तकनीकी जो चीजें थी उसको क्लियरिफाई किया गया, और क्लियरिफाई करने के पश्चात इसमें उनको जो है जब देखा गया कि उनसे पूछताछ की गई, उस आधार पर फिर इनको छोड़ा भी गया है। कुल कितने लोगों की हिरासत में लिया गया था, कितने लोग जांच के अभी संदेह के घेरे में है, कितने लोगों के अभी हिरासत में रखा गया है और कितने लोगों को छोड़ा गया है? लगभग 100 लोगों को से इसमें पूछताछ की गई थी, और अभी कुछ तकनीकी बिंदुओं पर हमारी अभी भी जांच चल रही है। कितने लोगों को रखा गया अभी? लगभग अभी किसी को नहीं रखा गया, अभी तो सबको छोड़ दिया गया। सबको छोड़ दिया गया जी। तो जांच में आप लोगों ने क्या वेरिफिकेशन किया? क्या ये एसआईआर के जो फॉर्म है उसको आधार बनाया गया था? नहीं, जैसा मैंने बताया कुछ तकनीकी जो हमारे पास इन थे उसके आधार पर ये जांच की गई थी, और अभी भी हमारी जांच जो है चल रही है। मुस्लिम समाज बार बार आरोप लगा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ हमको ही टारगेट करके किया गया है, क्योंकि कोई हमारे लिए ऑर्डर्स नहीं थे, समन नहीं था, कुछ नहीं था, और सिर्फ एक लिस्ट के आधार पर हमारी जांच की जा रही थी। 4 बजे के पहले ही महिलाओं को भी उठाया गया है, ये कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसा मैंने कहा, ये पहले पूर्व में भी इस प्रकार के जांच कार्रवाई हुई है। केवल मुस्लिम समाज में को लेकर कोई लक्ष्य नहीं था, अन्य समाज के भी लोगों को भी इसमें पूछताछ की गई है। और जो रही बात किसी के भी साथ भी इसमें गलत व्यवहार, बदतमीजी या कुछ भी इस तरीके की कोई भी पुलिस विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। ये रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है? हाँ, बिल्कुल एक जांच के तहत इसमें किया गया है, पूछताछ की गई है। और आज ज्ञापन सौंपा गया है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और अभी तक इसमें प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी कोई खंडन भी नहीं किया जा रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ज्ञापन आज मुस्लिम समाज के द्वारा एक दिनी धरना प्रदर्शन था, इसको लेकर उनके अंदर कुछ विरोध प्रदर्शन की भावनाएं थी, जिसको लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और प्रशासन की तरफ से ज्ञापन को स्वीकार किया गया। एक अंतिम सवाल, बहुत सारे मीडिया में ये बातें चल रही थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, क्या उनके कनेक्शन पाए गए हैं, ऐसी सब जगह मीडिया पे खबरें आते रही, लेकिन जो एसपी साहब है उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया कि तकनीकी जांच के आधार पर की जा रही है, और कुछ लोगों को संदेह पर रखा भी गया है। कई जगह पर 120 लोगों की जानकारी आई, तो कई जगह पर 150 लोगों की खबरें आती रही। इस पर क्या कहेंगे? जैसा मैंने बताया है, तकनीकी जांच थी, वो जांच की जा रही है। अभी जो संदेह से परे हैं उन्हें तो वैसे ही छोड़ा गया है। कुछ जांच हमारी अभी भी चली रही है। जांच के जैसे भी जो भी तथ्य आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। एसपी जी के निर्देश पे ही ये हुआ है? ये हमारी जो एक होता है तकनीकी जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर होता है, किसी के निर्देश वाली चीज नहीं है। बाकी एसपी साहब ने भी इसमें संज्ञान लिया था। 23 दिसंबर को आपको भी पुलिस स्टेशन लेकर गए थे, हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी, क्या मामला था उस दिन, क्या हुआ था, उस वाकये के बारे में बताइए। वो ये था तकरीबन सुबह के 6 बजे मैं अपने घर पे था, वाइफ मदर के पास थी, मदर की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो वो मेरे घर 6 बजे आए। तकरीबन 8 से 10 लोग पुलिस वाले, दरवाज़ा खटखटाए, निकल के नाइट सूट में था मैं।
उसके बाद उन्होंने कहा कि कपड़े चेंज कर लिए, आपको चलना है। मैंने कहा कि भाई किस बेस पे आप उसको उठा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके पास होगी उस बेस पे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, अब मोबाइल को अपने पास रख लिया। उसके बाद उनका कहना था कि आपकी वाइफ कहाँ है। मैंने कहा कि मेरी वाइफ की मदर के पास है, तो बोले उनको लेना है। तो मतलब भाई मदर वाइफ को क्यों लेना, तो उनका कहना था कि एक्चुअल तो उन्हीं का ही केस है। मतलब भाई केस क्या है ये तो बताइए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और तकरीबन आज तक मुझको नहीं लगता कि उनके पास एक्चुअल जो प्रशासन के लोग जिन्होंने उठाए थे उनके पास आज भी कोई उसका एक्चुअल रीजन है। तो फिर बहरहाल वाइफ के पास लेके गए। उसके बाद वाइफ को मैंने नॉक किया, दरवाजा खोली, तो बोले चलिए। मोबाइल को उसी टाइम जब्ती कर लिया गया और हमको लेके गया सिविल लाइन थाने। सिविल लाइन थाने में जब पहुंचे हम तो वहाँ देखे तकरीबन हमारे शहर के वरिष्ठ जो इज्जतदार लोग हैं वो वहाँ मौजूद थे। अगर उसमें लेडीज थी, मेरी वाइफ को मिला के 2 लेडीज और थी, राहत लाभ के कुछ लोग थे। इस तरीके से 13 लोग आए थे और 2 लोग जो नहीं आ सकते थे तो उनके मोबाइल जब्त थे वहाँ। तो बहरहाल उनसे पूछा गया कि भैया क्यों लाए, तकरीबन 4 से 5 घंटा वहाँ बैठाया गया और रीजन किसी ने आज तक नहीं बताया। और मुझको नहीं लगता, मेरी पर्सनल राय ये कि आज तक एक्चुअल रीजन किसी के पास भी नहीं है। महिलाओं को लेकर जाने की बात सामने आई है, काफी सारी महिलाओं को लेकर गए थे, बुर्का हटाकर पूछताछ की जाने की भी बात सामने आई। जब हमने पिछली बार रिपोर्ट बनाई थी महिलाओं के साथ किस तरीके से सुलूक किया गया। अभी मैंने एसपी साहब से बात की, एडिशनल एसपी साहब से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को उस समय पे नहीं लेके गया, सूर्योदय के बाद लेकर गया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है इस पर? मेरी वाइफ को तो तकरीबन 6:15 बजे मैं घर 6 बजे मुझको उठाए, 6:15 का प्रियदर्शनी नगर से उनको लिया गया। तो ये बात अगर आ रही है तो उसका साक्षात मैं गवाह हूँ कि ये झूठ बात है उनकी तरफ से। 6 बजे के 6 साढ़े 6 के बीच में वाइफ को उठाया गया। देखिए यहाँ पर ये जो चश्मदीद है उस दिन जो जिनके साथ ये घटना हुई थी वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जाने की बात थी, जो जहाँ पर एडिशनल एसपी हैं पुलिस की तरफ से वो नकारते हुए नजर आए। लेकिन इनकी जो बात है वो उनका पक्ष है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, धैर्य की भी एक सीमा होती है और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और एक क्या इनके दिल में है, क्या चाहते हैं, और उसके तहत जो उन्होंने 23 तारीख को सुबह जो कार्रवाई की है कि कुछ जो ऐसे जिनका परिवार 200 सालों से रायपुर में रह रहा है, ऐसे 80 साल 85 साल के लोगों को, बुजुर्ग महिलाओं को सुबह भोर होने के पहले उठा के घरों से डग्गे में बैठाकर पुलिस लाइन और विभिन्न थानों में ले जाया गया। जो कानून ने पूछताछ करने का माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो तरीका दिया है कि अलग अलग न्याय दृष्टांतों में, और जो नया जो एक्ट आया है BNSS का, उस एक्ट में जो दिया है कि किस तरह से पूछताछ की जाएगी, पहले बताया जाएगा आपको क्यों ले जाया जा रहा है, क्या बिना बताए, बिना कुछ पूछताछ किए कि क्या किस रीज़न बताए, कारण जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आप ले जा रहे हैं, क्या पूछताछ करना चाह रहे हैं, और बिना उसको उन मापदंडों को दरकिनार रखकर जो कार्रवाई की गई है उसके लिए हम जो है आज पूरा समाज, इसमें दूसरे और समाज भी शामिल हैं, सिख समाज, ईसाई समाज, बौद्ध समाज, उत्कल समाज, ये सब लोगों ने आज उसका विरोध किया, विरोध का अपना बताया, गुस्सा का इजहार किया। और जो हमने या जो उनके जो करीबी लोग हैं सब हम ये है कि इसकी ये लड़ाई जो है इसके लिए हम जो है कानून के दरवाज़ा खटखटाएंगे, चाहे हमको उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे। और ये जो गैरकानूनी हरकत हुई है, एक जो संवैधानिक ढांचे में जो प्रहार किया गया है, उसके लिए हम जो है अपनी आवाज़ को चुप नहीं करेंगे, हम उसको आगे ले जाएंगे। मैं सबसे पहले तो इस दुविधा में हूँ कि प्रेस मीडिया का मैं पहले धन्यवाद करूँ कि आखिरी में करूँ, पहले ये बताइए आप। मैं समझी नहीं अंकल इसके बारे में। आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर्टिकुलरली लेंस का, क्योंकि उस रोज़ मैं आपको साफ बता रहा हूँ, उस रोज़ दूसरे अखबारों को भी मैंने फ़ोन किया था, किसी ने इस बात को उठाने की हिम्मत नहीं किया था। आप आगे बढ़कर हमारे मामले को उठाया और आधा पौन घंटे की रील जो आपने वो किया, उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। रही बात आज के आंदोलन की, तो जैसा आंदोलन नहीं था, ये हमारी शुरुआत है, आंदोलन की शुरुआत है। देखिए, हमारे साथ ज़्यादती हुई, ये जग जाहिर है, और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है पिछले
10-15 सालों से, ये भी जग जाहिर है। हम सब्र करने वाली कौम है, हम सब्र करते रहेंगे, लेकिन हमारा विरोध भी है। हम हिंदुस्तान का नागरिक होने का हमारे को बहुत गर्व है। मैं, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं खेलता था, तो जिस वक्त तिरंगा झंडा होता था तो हम लोगों की रोएं खड़े हो जाती थी। जिस वक्त भारत की टीम जीतती है वर्ल्ड कप, हम लोग जितने खुश होते हैं, मैं नहीं समझता कि दूसरे लोग उतने खुश होते होंगे, लेकिन हमारी उस भावनाओं को दबाया जाता है। और क्या एक आदमी से समाज नहीं होता, समाज इन लोगों से होता है जो आज यहाँ मौजूद थे। कोई एक अगर ख़राब है तो उसकी वजह से पूरे समाज को जो बदनाम किया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। और जो हमारे साथ ये हुआ, और 23 तारीख की सुबह अमानवीय है, ये बिल्कुल अमानवीय है, निंदनीय है। जितना निंदा करें उतना कम है। और ये लड़ाई जो है, ये शुरुआत है, इसकी जारी रहेगी। हम कानूनी पहलू देख रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, वो मेरे से तो छोटे हैं, वो फैसल भाई, वो कानूनी पहलू देख रहे हैं इसका। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। मैं आपको बताऊं, एक आज सुबह हाई कोर्ट के एक वकील का फ़ोन आया था, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इस सब चीज़ के लिए हमेशा आगे रहूँगा। तो ये लड़ाई अभी हमारी शुरू हुई है, और इस बात को हम आखिरी तक लड़ेंगे जब तक कि हमको हक़ ना मिले। मैं ये आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर शक है, और किसी के ऊपर पुख्ता शक है, हमको भी शक रहेगा, हमको वो रहेगा, हम खुद ला के प्रशासन को देंगे। आप ये गलत हरकत करना छोड़ दें प्रशासन। ये प्रशासन से हमारी यही मांग है, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे प्रशासन से। हम आपके हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमारा हक़ है, और आपका भी हमारे ऊपर हक़ है। आप हमें फ़ोन करें, अगर हम नहीं आए तो आप हमारा जुलूस निकालें, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे को एक मौका दीजिए। आप हमारे सीनियरों को आप उठा रहे हैं, जो चौथी पीढ़ी यहाँ रह रही है, उनको आप इस तरीके से उठा रहे हैं। वैसी हरकत तो आपराधिक लोगों से नहीं किया जाती, जो हरकत हमारी यहाँ की औरतों के साथ किया गया। नाइटी में वो बेचारी औरतें जो जिस तरीके से सो रही थी, उनको संभलने का मौका नहीं दिया गया। आपको पर्दा प्रथा हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। उस हालत में हमारे यहाँ की औरतें नहीं निकलती, उनको उसी हालत में ले जाके थाने में, पुलिस लाइन में बैठा दिया गया। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, जब तक हम लोग एक्टिव नहीं थे, उन लोगों को देखने वाला कोई नहीं था। जो लोग 120 लोग थे, जब हम एक्टिव हुए, जब उन लोगों को एहसास हुआ कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, तब उन लोगों ने फिर हमारी बातें सुनना शुरू की। तो ये इस तरीके की हरकतें से हम बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखते हैं और इसका विरोध करते हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से आप लोगों ने इस पर बात करने की कोशिश की है क्या? किसी का भी बयान आया है? क्योंकि आज एसडीएम साहब भी आए थे ज्ञापन लेने के लिए, ज्ञापन देके जा चुके हैं। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? क्या किसी मंत्री का फोन आया है या किसी विधायक का फोन आया? कोई भी किसी की भी बात आप तक पहुंची है? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, बड़ा रंज के साथ कहना चाहूँगा। 2.5 साल हो गया विष्णुदेव साय जी की सरकार के, या 2 साल हो गया, किसी भी मंत्री ने मुसलमानों का सुध नहीं लिया। मैं एकदम साफ बात बता रहा हूँ। और हमारे पास इस मामले में किसी मंत्री का फ़ोन नहीं आया, किसी का नहीं आया। ये ज़रूर है कि एडिशनल एसपी साहब और आईडीएम साहब ने कल हमारे से मीटिंग लिया, और उस मीटिंग में उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि ये जो तरीका हुआ वो हमसे गलती हुई, आइंदा ऐसी तरीका नहीं होगी। क्या उन्होंने ये मिलकर ये स्वीकारा है कि हमसे गलती हुई है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए? जी, बोला है उन्होंने, बोला है ये गलती हमसे हुई है, ये उन्होंने बोला है। भले आज ना माने, लेकिन उन्होंने बोला है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये धरना, जब हम गलती कर रहे हैं तो ये धरना मत करो। तो हमने ये आप लोगों के धरना लेने के पहले ही उन्होंने ये कहा? तो हमने तो सीधा कहा कि अगर हम ये धरना नहीं हटाएंगे, धरना नहीं करेंगे, तो अगर हमारी मैयत होगी तो हमारे को कंधा देने वाला हमारा समाज नहीं आएगा। हमको इस समाज को मुँह दिखाना है, हम इस समाज से भी जुड़े हुए। तो हम लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना। हम तो रैली के रूप में भी जा रहे थे, वो शायद उस रैली उन तक के ये बात गई होगी कि इतने लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए, तो शायद हो सकता है घबरा के वो आ गए यहाँ पे और हमको चलने का मौका नहीं मिला। खैर जो भी हो, वो प्रशासन की अपनी आउटलुक है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन ये है कि मैं सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से, मेरे सभी भाइयों को, बुज़ुर्गों को शुक्रगुज़ार करता हूँ कि वो आए और इसको कामयाब बनाए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पर लेंस का शुक्रगुज़ार हूँ। उसने उस वक्त आपकी बात, लेकिन ये बात आपकी इंटरनेशनल हो गई, जो बात आपने उस रोज़ आधा घंटा तक। देखिए, इन सभी पहलुओं पर हमने मुस्लिम समाज का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखा और उनकी बातें सुनी।
प्रशासन और शासन से जवाब मांगने के लिए वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध जताया है, संवैधानिक तरीका अपनाने की बात कही है, कोर्ट जाने की बात कही, वो सारे पक्ष दिखाए। मुस्लिम समाज में आक्रोश है, जाहिर सी बात है कि उनका ये विरोध का स्वर इस तरीके से सड़कों पर उतर आया है, जिस तरीके से कार्रवाई है उस पर ये सवाल है। लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज का ये कहना है कि अब आगे कोई भी कार्रवाई हो आप हमें सूचित करिए, हम खुद पहुंच जाएंगे, स्वयं पहुंच जाएंगे। हम भी एक भारतीय मुसलमान हैं, ये ना भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं, ये उनकी पहचान है। और आज जिस तरीके से भारतीय ध्वज के साथ, संविधान के प्रति के साथ वो जिस तरीके से विरोध जताया है, उनको वो अपनी बातें कहने के लिए आ गए हैं। निश्चित तौर पर ये बातें शासन तक पहुंचनी चाहिए और उन सभी लोगों को सामने आना चाहिए जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए जवाबदेह हैं। इस पूरे मामले पर द लेंस इसी तरीके से आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा और उन लोगों की आवाज बनता रहेगा जो शायद समाज के उन तबकों की बात मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दी जाती है। इस मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन यासीन मीमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।